तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी के लेकर आ चुके हैं फिर से नियामक ज्यामिति के सवाल। नियामक ज्यामिति के सवाल जो है एक है प्रश्नावली 1 के बी है। उससे पहले जो आप सभी को वीडियो बनाए थे वो प्रश्नावली 1 के ए था। नियामक ज्यामिति में जो था वो बीच की बिंदु की दूरी निकालना था, और इसमें जो दिया गया है निर्देशांक निकालने के लिए बोला है। क्या निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, आप सभी को क्वेश्चन देखने पर आप सभी को समझ में आ जाएगा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4 माइनस में है, यहाँ पे 3 और 8 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित मतलब क्या होता है? बांटता है, 2 खंडों में बांटता है। जो 4, 3 और 8, 5 का एक रेखा बनाया जाता है। तो चलिए रेखा बनाकर आपको बताते हैं। यहाँ से एक सीधी रेखा जाती है, ये सीधी रेखा जाती है, ठीक है, सीधी रेखा है, इसको रेखा मानते हैं। अब इसको ना बिंदु कहिए। अब यहाँ और यहाँ बिंदु होता है। बिंदु अब दिया, ये बिंदु कितना दिया? 4 दिया और माइनस में 3 दिया, 4, -3। उसी प्रकार बिंदु 8, में 5 दिया। अब बिंदु है तो इसको नाम एक देना होगा। ये बिंदु, तो इसका नाम जो है ना ए बिंदु कर दीजिए। इसको ए हो गया और ये जो है ना बी हो गया। ए बिंदु और बी बिंदु इसमें भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन इसमें आप सभी को दिख दिया, इससे आसान होगा बनाने में। तो ए बिंदु 4, 3 है और बी बिंदु 8, 5 है। और एक रेखाखंड बनाई, कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा बनाई, और उस रेखा को ना कह रहा है कि 2 खंडों में बांट दीजिए, विभाजित कर दीजिए, यानी 2 खंडों में बांट दीजिए। 3:1 के खंडों में विभाजित कर दीजिए। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में तो उसको 3:1 के अनुपात में विभाजित करना है हमको। तो उसको विभाजित करने के लिए ना तो यहाँ पे लिख देंगे 3:1। तो ए हो गया यहाँ तक बी की दूरी। बीचे नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो कहीं एक तरफ छोटा होगा, कहीं एक तरफ बड़ा होगा कि नहीं? दोनों सेम तो होता नहीं, तो 3 रहता इधर, 3 भी रहता इधर, तब होता बराबर। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो एक तरफ कहीं छोटा हो जाएगा, एक तरफ बड़ा हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसी को यहाँ पे मान लेते हैं, इसको 1 यहाँ मान लेंगे, चलिए 1 मान लेते हैं, और इसका बिंदु यहाँ कर देते हैं। तो कोई एक बिंदु होगा तभी तो कटेगा ना। अब 2 बिंदु हो गया, यहाँ बिंदु हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ बिंदु हो गया, यानी 2 रेखा हो गया कि नहीं? इससे यहाँ से कट गया, तो ये यहाँ तक हो गया और ये यहाँ तक हो गया। तो ए से यहाँ कोई नाम देंगे तो पता चलेगा कि किसका बिंदु है। तो यहाँ पे सी नाम रख देते हैं। ए तो हो गया, बी तो हो गया, उसके बाद सी रख दिए। वो अपना से खंड बताने के लिए बता रहा है, उसको तोड़ दिए। जब मान लिया एक लकड़ी है और उस लकड़ी को हम तोड़े दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसको बराबर नहीं बोल रहा है, वो थोड़ा बेसी और थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है। तो इसको हम यहाँ से तोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे तोड़ दिए तो नाम तो यहाँ ए है और यहाँ तक बी था, तो निचला कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हो गया 2 खंडों में हो गया। ए से सी हो गया, सी से बी हो गया। अब ये अनुपात जो है 1 अनुपात, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी 3:1 हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ तक यहाँ 3 है, यहाँ तक 1 है। तो अब अनुपात में बच गया कितना में? 3:1 में बट गया। अब सी का तो बिंदु चाहिए कि नहीं चाहिए? अब सी का जो ये मान निकला हुआ है ए का और बी का, तो इसका भी तो मान चाहिए आपको। तो वही मान जो है ना निकालने के लिए प्रश्न बोल रहा है। वही मान जो मूल बिंदु नहीं है, निर्देशांक निकालने के लिए बोल रहा है। ये निर्देशांक जो इसका दिया वही निकालने के लिए आपको ये सवाल जो है बोल रही है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले एक सूत्र दिया जाता है, लिखेंगे यहाँ कि माना कि सी बिंदु, लिखेंगे सी बिंदु के निर्देशांक, क्या निर्देशांक लिखेंगे यहाँ पे निर्देशांक। तो इस सूत्र एक होता है ना एकदम आसान से जो प्रश्न में दिया जाता है बनाने के लिए, उस सूत्र को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे सूत्र हो जाएगा M1, एक हो जाएगा x2 प्लस में हो जाएगा M2 और हो जाएगा x1, और नीचे में जो हो जाएगा M1 प्लस में M2। तो यहाँ पे लिखेंगे M1 प्लस में M2, यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार फिर कॉमा,
कॉमा देकर एक सूत्र लिखना है कि m1 और यहाँ पे लिखेंगे y2 प्लस में m2 और लिखेंगे y1 बटा में m1 प्लस में m2। इस प्रकार जो है ना एक सूत्र दिया गया है, इसमें ऐसे एक सूत्र दिया है। इसी सूत्र के आधार पर ये मूल बिंदु निर्देशांक आपका निकलेगा। तो m1 है और x2 है और y है, इसमें m1 है। तो यानी तीन को आपको इसमें मान निकालना, पहले निकालना होगा x का, उसके बाद y का निकालने के बाद m का मान निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे आना होगा, इस रेखाखंड में आना होगा, आपको इस रेखाखंड में आना होगा। अब चलिए इसमें रखते हैं सॉरी, यहाँ पे लिख देंगे क्या आप कि BC रखेंगे। अब यहाँ से लेके इसका नाम भी दे दीजिए B और C। तो यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे नहीं लिखकर, इधर जगह नहीं हटेगा तो ऊपर में भी लिख सकते हैं और नीचे भी। तो यहाँ पे लिखते हैं आप सभी को बनाने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे BC। प्रश्न में लिखिएगा B से C की दूरी जो है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखेंगे बराबर में लिखकर। और A और C, तो यहाँ लिखेंगे AC, BC बटा में AC यानी 3 बटा में 1 हो गया, नीचे में 3 बटा में 1 हो गया। BC यहाँ से लेकर यहाँ हो गया और AC यहाँ से लेकर यहाँ होता है। BC का मान 3 है और AC का मान 1 है, तो यहाँ पे निकल गया। अब इसको ना m1 और m2 मान लीजिए अपना, क्या मान लीजिए, इसी को अनुपात जो आता है उसको ही m1 और m2 मानते हैं, अनुपात जो है उसी को मानते हैं। तो अनुपात इसी है ना, 3:1 है, तो इसको मान लेंगे m1 बटा में m2। तो ये मान जो हो गया, m1 का मान 3 हो गया, हो ना गया, सीखे इसका है, m1 का मान 3 हो गया और m2 का मान जो हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 रख दिया। अब तो आपका m1 का मान आ गया, m2 का भी मान आ गया। अब आपको x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो उसको निकालेंगे, कोई बात नहीं, एकदम एक सेकंड में निकलेगा। यही जो मान दिया गया उसी पे लिख देगा। इसको ना x मान लेंगे, x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे। पहला को x मानते हैं और दूसरा को y मानते हैं। उसी प्रकार ये 1 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x2 हो गया और ये y2 हो गया। यानी x का मान जो हो गया, x1 का मान जो हो गया 4 हो गया, उसी प्रकार x2 का मान जो हो गया 8 हो गया। फिर अब y1 का मान जो हो गया -3 हो गया, तो -3 रख देंगे। और y2 का मान जो हो गया 5 हो गया, तो 5 रख देंगे। अब आपके पास ना पूरा चीज़ मौजूद है, देखिए यहाँ पे पूरा आ गया आपके सवाल में। अब ये सूत्र बनाने में ना, अब C को मान निकालने के लिए एकदम चुटकियों में बनेगा, बस अब 1 मिनट में बन जाएगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि m1 का मान दिया 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है, तो गुना में x2 का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। प्लस m2 का मान जो है 1 है, तो 1 रखेंगे यहाँ पे। उसी प्रकार फिर x1 का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। बटा में m1 प्लस m2, तो m1 का मान 3 प्लस में m2 का मान 1, तो यहाँ पे रख देंगे कॉमा। m1 का मान हो गया 3 हो गया, तो 3 रख देंगे। गुना में y2 का मान जो हो गया, y2 का मान 5 हो गया, तो 5 रख दिए यहाँ पे। प्लस में m2 का मान जो हो गया 1 हो गया, तो 1 रखेंगे। गुना हो गया y1 का मान जो है -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। माइनस नहीं छोड़ना है तो नहीं, तो गड़बड़ा जाएगा। एक माइनस प्लस से आपका सवाल जो गड़बड़ा जाता है। और m1 प्लस में m2 फिर कर देंगे, यानी 3 प्लस में 1 कर देंगे। 3 प्लस में 1 कर दिए। अब इसको हल कीजिए, 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 8 3 24, अब प्लस में 4 एकम में 4 बटा में 3 1 4 हो गया। उसी प्रकार कॉमा यहाँ पे देंगे 15 हो जाएगा। 15 प्लस में 1 से गुना कीजिएगा -3 में, तो कितना होगा -3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। प्लस में प्लस माइनस माइनस, उसी प्रकार प्लस 1 है और -3 है, तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब बटा में 3 1 4 हो गया। अब इसको जोड़िए, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। बटा में
4 हो जाएगा, कॉमा 15 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 12 बचेगा, और नीचे में 4 है तो 4 बचेगा। अब इसको छोटा कर लीजिए, छोटा करने पे ही आपका सी का मान जो है आ जाएगा, निर्देशांक आ जाएगा। छोटा करने के लिए अब 4 से भाग कीजिए, 28 में कट जाएगा, 7 चौका में 28 यानी 7 मरतबे में कटा, और ये 4 से काटेंगे 3 मरतबे में कट गया। तो कॉमा में लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 7 कॉमा में 3। देखिए इतना से बड़ा होते होते छोटा इतना आ गया, कितना आ गया, 7 कॉमा में 3। ये जो मान जो आया ना, ये सी का मान आ गया, क्या, सी का मान, यानी सी जो है इसका बिंदु, यही मान आपको बोल रहे थे निकालने के लिए, और यही मान जो है आपका आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे सी का मान, जो लिख देंगे लाल से, जो निकाले उसी सी लाल से लिखेंगे इसको 7 कॉमा में 3। यही मान है आपका, निकला है, किसका मान निकला है, तो सी का निर्देशांक निकल गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सूत्र लिखने के बाद एक रेखाखंड खींच देना है, उसका मान जो है m1 और x1 और y2 इस सारा का मान रखने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर इस टॉपिक में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में ना इससे और बेहतर से आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शशि द स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ना शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।